बहुत से बुजुर्ग अपने घर की देखभाल छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका शरीर साथ नहीं देता। लेकिन क्या वाकई कारण उम्र है या फिर वह पुराना तरीका जिससे आप सालों से सब कुछ करते आ रहे हैं? सच तो यह है कि किसी को भी सिर्फ फर्श पोंछने या बर्तन धोने के कारण अपनी कमर में दर्द नहीं झेलना चाहिए और न ही बच्चों पर निर्भर रहना चाहिए। कमी ताकत की नहीं है, तरीका बदलने की है। इस वीडियो में आप जानेंगे 60 साल के बाद घर संभालना कैसे आसान, सुरक्षित और हल्का हो सकता है बस 10 छोटे छोटे आदतों से। न कोई ज्यादा मेहनत, न कोई जल्दी और सबसे अहम, बिना खुद को नुकसान पहुंचाए। क्योंकि आपकी आजादी को आपकी उम्र नहीं छीनती, बल्कि वो पुराने तौर तरीके जिन्हें आप अब भी अपनाए हुए हैं। अब ध्यान से देखिए इस पहली आदत को, यही आपकी पूरी दिनचर्या बदल सकती है। आदत 1, साफ और सफाई के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाए रखें। भारत के कई घरों में शनिवार का मतलब है पूरी तरह की सफाई। कालीन धूप में बाल्टियां पानी से भरी हुई, रेडियो पर गाने चलते हुए और फिर दिन के अंत में थकावट से चूर शरीर। लेकिन समय के साथ यह परंपरा भारी लगने लगती है, पहले जैसी ताकत नहीं रहती और छुट्टी का दिन थक कर बीत जाता है। ऐसे में एक छोटा सा लेकिन असरदार बदलाव जरूरी हो जाता है। टुकड़ों में की जाने वाली सफाई। सोचिए जैसे आप एक बगीचे की देखभाल करते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा, हर दिन घर का बस एक कोना। सिर्फ 10 या 15 मिनट भी बहुत फर्क लाते हैं और उस थकावट से बचाते हैं जो सब कुछ एक ही दिन में करने से आती है। आपको पूरे घर को एक साथ रगड़ने की जरूरत नहीं है। मंगलवार को बस रसोई में गीला कपड़ा फेरिए, गुरुवार को बाथरूम के तौलिए बदल दीजिए, शुक्रवार की सुबह खिड़की खोलते हुए छादरें झाड़ दीजिए। कमला देवी 72 साल की हैं और पुणे में रहती हैं। हमेशा अपने घर का ध्यान रखती थी, लेकिन हाल के सालों में हर बार की गहरी सफाई के बाद थक कर चूर हो जाती थी। फिर उनकी पोती ने उन्हें एक नया तरीका सुझाया। अब कमला देवी के पास एक नीली डायरी है जिसमें वो हर हफ्ते के छोटे छोटे काम लिखती हैं। सोमवार को वो आंगन झाड़ती हैं, बुधवार को बरामदे की मेज साफ करती हैं, शनिवार को बस अलमारी में कपड़े ठीक से जमाती हैं और रविवार को वो दिल से आराम करती हैं क्योंकि उनका घर पहले से ही व्यवस्थित होता है। इस तरह की दिनचर्या सिर्फ सफाई नहीं लाती, ये आत्मनिर्भरता देती है। इंसान को हर बार किसी और के भरोसे नहीं रहना पड़ता। साथ ही जोखिम भी कम होते हैं, जैसे एक साथ कई काम करने की कोशिश में गिर जाना। और सबसे सुंदर बात यह है कि घर जिंदा लगता है, सजीव, स्नेह भरा, अपनापन भरा, न कि बोझ जैसा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर का माहौल हमारे मन पर कितना असर डालता है? साफ सिंक की वजह से चाय का स्वाद भी अच्छा लगता है, हवादार कमरा नींद जल्दी ले आता है और जब हमें खुद पर भरोसा हो जाए कि हम सब संभाल सकते हैं तो भीतर एक शांति और गर्व महसूस होता है, वो सुख जो उम्र के साथ ही आता है। यह आदत किसी परफेक्ट घर की नहीं है, यह उस शांति की है जो अपने ही घर में महसूस होती है। जब हर चीज हाथ के पास हो, जब हर छोटा सा काम चाहे जितना मामूली क्यों न लगे एक तरह से खुद की देखभाल बन जाए। शायद फर्क बस इस बात में है कि शुरुआत कहाँ से करें। एक साफ कपड़ा, एक कोना जो कब से छूटा हुआ है, एक खुली खिड़की और बाकी सब धीरे धीरे अपनी जगह खुद बना लेता है। और जब शरीर धीरे धीरे उस घर की हल्कापन महसूस करने लगता है जिसे प्यार से संभाला गया हो, तो वह रोजमर्रा के कामों में भी थोड़ी कोमलता मांगता है। और ऐसे में एक ऐसा छोटा सा इशारा होता है जो देखने में मामूली लगे पर समझदारी से भरा होता है, जो यहाँ तक कि कपड़े धोने जैसे आसान काम को भी पूरी तरह बदल देता है। आदत 2, कपड़ों की टोकरी अलग अलग रखें ताकत बचाने के लिए। कपड़े धोने से पहले उन्हें अलग अलग करना एक छोटा सा काम लगता है, लेकिन जिनके घुटने जवाब देने लगे हों या कमर में जरा सी मेहनत पर दर्द होने लगता हो, उनके लिए एक एक कपड़ा बाल्टी से निकालना एक भारी और बार बार दोहराया जाने वाला बोझ बन सकता है। खुशखबरी यह है कि इसका हल बहुत आसान है, बस थोड़ी सी व्यवस्था की जरूरत है। सफेद, रंगीन और नाजुक कपड़ों के लिए अलग अलग टोकरी, और अगर ये टोकरी जमीन पर न रखी जाए बल्कि किसी छोटी सी मेज या मजबूत स्टूल पर रखी जाए तो झुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शरीर तुरंत राहत महसूस करता है और दिमाग को भी शांति मिलती है क्योंकि सब कुछ साफ साफ सामने होता है, हाथों की पहुंच में तैयार। भारत के रोजमर्रा के जीवन में जहां आज भी साबुन की टिकिया, बाल्टी और हाथ से कपड़े धोने का चलन है, वहां सुविधा को स्थानीय तरीकों के अनुसार अपनाना जरूरी है। अगर आप छत, आंगन या हौज के पास कपड़े धोते हैं तो हल्की प्लास्टिक की हैंडल वाली टोकरी रखें या बना लें। अगर उनमें पहिए हों तो और भी अच्छा। आप उन्हें एक हाथ से खींच सकते हैं बिना कोई वजन उठाए। और जब बात वजन की हो रही है तो याद रखिए, कई ऐसी पीड़ाएं जिन्हें हम उम्र का असर समझते हैं, असल में गलत तरीके से किए गए मेहनत का नतीजा होती हैं। हर बार जब आप झुकते हैं, शरीर संतुलन बनाने की कोशिश करता है,
और यही आदत धीरे धीरे थकावट, गर्दन में खिंचाव या चक्कर जैसी समस्याएं ला सकती है। इसीलिए कपड़ों से जुड़ा यह छोटा बदलाव सिर्फ सुविधा नहीं लाता, यह आपकी चलने फिरने की आजादी को भी बचाता है। एक आसान सुझाव, टोकरी को हमेशा एक तय जगह पर रखें ताकि आंखें उसे ढूंढे बिना आदतन वहीं जाएं। एक अलमारी के पास, दूसरी बाथरूम में और शायद एक गलियारे में। उन पर मार्कर से लिख दीजिए या रंगीन फीता बांध दीजिए, सफेद, रंगीन, नाजुक। हर बार जब कपड़े बदलें वहीं डाल दीजिए और जब धोने का दिन आए सब पहले से अलग होगा। न परेशानी न गड़बड़ी। शुरू में यह सब कुछ ज्यादा लग सकता है, लेकिन एक हफ्ते तक करके देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि कपड़े धोने का मन भी बदलने लगता है। क्योंकि थकाता असल में काम नहीं बल्कि अव्यवस्था होती है, जो शरीर से जरूरत से ज्यादा मेहनत करवा लेती है। और जब सब कुछ सहज हो जाता है तो आपके पास वह ऊर्जा बचती है जो असल मायनों में जरूरी होती है। उस फोन कॉल के लिए जिसे आप हफ्तों से टाल रहे थे, छांव में बैठकर चिड़ियों की आवाज सुनने के लिए, या बस चुपचाप बैठने के लिए बिना किसी दर्द के, हल्के से मन और शरीर के साथ। अगर ये बात आपके मन को छू गई हो तो नीचे कमेंट में 2 लिखिए और महसूस कीजिए कि एक छोटा सा बदलाव आपके जीवन में कितना बड़ा असर ला सकता है। और जब शरीर अब पहले जितना वजन नहीं उठा पाता, तब छोटे छोटे काम भी थोड़े स्नेह और समझदारी से बदले जाने चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे अच्छी जिंदगी जीने का मतलब यही है, हर दिन को हल्का बनाना, समझदारी भरे चुनावों के साथ। आदत 3, सफाई के उत्पादों को छोटे बोतलों में रखें। क्या आपने कभी एक हाथ से फिनाइल या डिटर्जेंट की बड़ी बोतल उठाने की कोशिश की है? भले ही पहले बाजुओं में ताकत रही हो, समय के साथ 1 लीटर की बोतल भी भारी लगने लगती है। और जिन लोगों को गठिया, उंगलियों में दर्द या कलाइयों में झकड़न हो, उनके लिए ये बड़ी बोतलें एक बेवजह की बाधा बन जाती हैं। लेकिन इसका हल भी बहुत आसान है और शरीर पर बिना जोर डाले आपकी सफाई की दिनचर्या को बदल सकता है। बस इतना कीजिए, जो प्रोडक्ट आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्हें छोटे स्प्रे बोतलों में भर लीजिए। बाजार में मिलने वाली 250 या 500 मिलीलीटर की पारदर्शी स्प्रे बोतलें हल्की होती हैं, पकड़ने में आसान, और उनमें सिर्फ एक हल्का सा दबाव डालकर आप सफाई कर सकते हैं बिना थके। जरा कल्पना कीजिए, अब आपको साबुन की भारी बाल्टी उठाने की जरूरत नहीं। रसोई में एक छोटा स्प्रे बोतल रखा है, उसमें सिरका और पानी की मिलावट पहले से तैयार है। बस बोतल उठाइए, सिंक या स्टोव पर स्प्रे कीजिए, कपड़ा फेरिए और सफाई हो गई। न झुकना, न हाथ मरोड़ना, न बोतल गिराने का डर। भारतीय घरों में जहां गर्मी के कारण अक्सर ज्यादा सफाई करनी पड़ती है, खासकर फर्श, बाथरूम या खिड़कियों की, वहां अगर हर कमरे में एक छोटा स्प्रे बोतल रखा जाए तो पूरी दिनचर्या बदल सकती है। बाथरूम में हल्के गर्म पानी और नींबू की कुछ बूंदों वाला घोल, बैठक में हल्का सा फर्नीचर क्लीनर, और अगर आप और भी सुविधा चाहते हैं, कपड़ों को प्राकृतिक घोल में भिगोकर किसी डिब्बे में रखें। जब जरूरत हो निकालिए, पोंछिए और वापस रख दीजिए। ऐसे छोटे उपाय कोई शौक नहीं बल्कि समझदारी भरे स्वास्थ्य के उपाय हैं। जब चीजें पास में हों तो काम नहीं लगता, बस दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाता है। सफाई के लिए पूरी तैयारी करने की जरूरत नहीं रहती। साथ ही ये सुरक्षा के लिहाज से भी बेहतर हैं। छोटे बोतल हाथ से फिसलते नहीं, और अगर गिर भी जाएं तो ना तो पैर में चोट लगती है, ना आधा लीटर फर्श पर फैलता है। जिन्होंने गिरने का अनुभव किया है वे जानते हैं मेहनत से बचना सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि बचाव है। और एक बात जो अक्सर कोई नहीं बताता, सही स्प्रे बोतल से आप प्रोडक्ट की भी बचत करते हैं। सफाई सटीक होती है, ज्यादा घोलने की जरूरत नहीं, कम बर्बादी होती है और महीने के अंत में खर्च भी कम होता है। असल में इन आदतों को अपनाना मतलब है अपने जीवन को आज के शरीर के मुताबिक ढालना। यह कम करने की बात नहीं, यह बुद्धिमानी से करने की बात है। क्योंकि जितनी ऊर्जा आप आज बचाते हैं वही कल आपको उन चीजों में लगाने का मौका देती है जो आपको सच्ची खुशी देती हैं, और वह खुशी कोई सफाई का प्रोडक्ट कभी नहीं दे सकता। और जब सबसे हल्का बोतल भी अब हाथ की पहुंच में हो, तब समझ में आता है कि असली बुद्धिमानी क्या होती है। अपने शरीर को थकाए बिना घर की देखभाल करते रहना, क्योंकि गरिमा का मतलब यही है, समय के साथ कामों को अपने हिसाब से ढालना सीखना। आदत 4, पहियों वाला कपड़े का ट्रॉली ठेला इस्तेमाल करें। भारत के कई घरों में आज भी कपड़े धोने का मतलब है भारी टोकरी को हाथों में उठाकर घर के एक कोने से दूसरे तक ले जाना, बरामदे से बाथरूम, हौज से लेकर सूखने की जगह तक। और जिनके जोड़ों में जकड़न हो गई हो, जिनके घुटने सीढ़ियां चढ़ते समय चटकने लगते हों, उनके लिए यह छोटा सा सफर एक रोज का त्याग बन जाता है। शरीर संकेत देता है, कमर दुखती है, कंधे खिंचते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं। वो मेहनत जो जवानी में आसान लगती थी अब भारी लगने लगती है। ऐसे में एक छोटा सा लेकिन जबरदस्त सहारा आता है, पहियों वाला कपड़े का ठेला।
सोचिए एक ऐसी टोकरी जो आपको उठानी नहीं पड़ती, जिसे आप आराम से धीरे धीरे धकेल सकते हैं, बिना कमर मोड़े, बिना उंगलियों में दबाव डाले और बिना हर 2 कदम पर रुकने की जरूरत पड़े। बाजार में ऐसे फोल्ड होने वाले ट्रॉली भी मिलते हैं जो दरवाजे के पीछे या वॉशिंग मशीन के पास खड़े किए जा सकते हैं। कुछ में आरामदायक हैंडल होते हैं जो बुजुर्ग हाथों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। कुछ में अलग अलग हटने वाले बास्केट होते हैं जिन्हें सीधा हौज पर रख सकते हैं, बिना कपड़े इधर उधर उठाने की झंझट के। ऐसा ठेला वॉशिंग एरिया के पास या कमरे में ही रखा जा सकता है, जहां हफ्ते भर में कपड़े इकट्ठे होते हैं और फिर धोने के दिन बस उसे जहां जरूरत हो वहां ले जाइए। न जल्दी, न ज्यादा बोझ, न कोई जोखिम। गर्मी के दिनों में तो यह और भी मदद करता है, क्योंकि गर्म और उमस भरे मौसम में भारी टोकरी उठाना शरीर को डिहाइड्रेट करता है, सांसें चढ़ती हैं और कई बार चक्कर भी आने लगते हैं। लेकिन ठेले के साथ सब कुछ हल्का, लगातार और सुकून भरा हो जाता है। जो लोग ऊपरी मंजिलों में रहते हैं या जिनका सुखाने का स्थान बालकनी या घर के पीछे है, वे जानते हैं कि ऐसे सहारे का क्या महत्व है। गीले कपड़े लेकर चढ़ना उतरना जोखिम भरा है। एक छोटी सी चूक बड़ा नुकसान ला सकती है, लेकिन अगर ट्रॉली के पहिए चौड़े हों और उसका आधार मजबूत हो तो सिर्फ कपड़ों का संतुलन नहीं, आत्मविश्वास भी बना रहता है। अगर बाजार में मनपसंद ट्रॉली न मिले तो कोई बात नहीं, मोहल्ले की दुकानों में मिलने वाली प्लास्टिक की फ्रेम या किसी पुराने ढांचे में पहिए जोड़कर आप खुद भी बना सकते हैं। ऊपर एक हल्की टोकरी या मजबूत झोला रख दीजिए। असली बात यह है कि शरीर से बोझ हटे और आपकी आत्मनिर्भरता बनी रहे, क्योंकि 60 की उम्र के बाद अच्छा जीवन जीने का मतलब ये नहीं कि आप काम करना छोड़ दें। इसका मतलब है आप काम को उस तरीके से करें जो आपके शरीर के लिए ठीक हो, कम मेहनत में ज्यादा समझदारी के साथ। और दिन के अंत में जब कपड़े साफ हो जाएं और शरीर में अब भी ऊर्जा बची हो, तब समझ में आता है कि असली देखभाल कपड़ों की नहीं होती, बल्कि उस इंसान की होती है जो उन्हें धो रहा होता है। और जब कपड़े सूखकर तह लगाकर अपनी जगह रख दिए जाते हैं तो वक्त बचता है और शरीर में भी ताकत बची रहती है उन चीजों का ध्यान रखने के लिए जो सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। लेकिन शुरुआत में कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। एक महीन सा चुपचाप जमा होने वाला पाउडर जिसे एक छोटे से ध्यान से रोका जा सकता है। आदत 5, धूल से बचाने वाला स्प्रे हल्के से सतहों पर छिड़कें। क्या आपने कभी सुबह शेल्फ साफ किया है और अगली ही सुबह देखा कि फिर से पतली सी धूल की परत जमा हो गई है, जैसे आपने कुछ किया ही ना हो? लगता है जैसे कोई जादू हो गया हो या सजा मिल रही हो। लेकिन असल में यह बस आपके घर की हवा है जो छोटे छोटे कणों को इधर उधर उड़ाते हुए फिर से सतहों पर जमा कर देती है। फर्नीचर, तस्वीरें, पंखे, अलमारी और यहाँ तक कि रसोई के कोनों तक धूल दरवाजा खटखटाकर नहीं आती। और जो लोग एलर्जी से परेशान रहते हैं या जिन्हें सोते वक्त नाक में खुजली होती है, उनके लिए यह केवल गंदगी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। नींद खराब होती है, सांसें भारी हो जाती हैं और शरीर को ठीक से सांस लेने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इसे साफ करने के लिए सिर्फ सूखा कपड़ा काफी नहीं होता। कपड़ा सिर्फ हटाता है, लेकिन धूल फिर लौट आती है और बहुत जल्दी। ऐसे में समझदारी से किया गया एक छोटा सा काम बहुत मदद करता है। घर की खास सतहों पर हल्की परत में धूल रोधी स्प्रे लगाना। ड्राइंग रूम की मेज, पलंग के सिरहाने, फोटो या मंदिर की अलमारी जैसी जगहों पर यह स्प्रे एक ऐसी परत बनाता है जो धूल को दोबारा बैठने से रोकता है। नतीजा, कम मेहनत, 2 सफाइयों के बीच ज्यादा अंतर और उन थके हुए हाथों को थोड़ी राहत। भारतीय घरों में जहां पंखे घंटों चलते हैं और खिड़कियां हवा के लिए खुली रहती हैं, वहां धूल के आने के रास्ते कई होते हैं। इसलिए यह स्प्रे सिर्फ एक सफाई की तरकीब नहीं, एक देखभाल की रणनीति है। जरूरत से ज्यादा छिड़कने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में एक बार एक नरम कपड़े से हल्के से फैलाइए और फर्क खुद देखिए। अगर आप कुछ और प्राकृतिक चाहते हैं तो घर पर भी एक आसान मिश्रण बना सकते हैं। सफेद सिरका, थोड़ा पानी और कुछ बूंदें सिट्रोनेला या नीलगिरी के तेल की। यह न केवल धूल को दूर रखता है बल्कि फर्नीचर में हल्की ताजगी भरी खुशबू भी छोड़ता है। इस घोल को एक छोटे स्प्रे बोतल में भरिए, जैसे कि आप पहले की आदतों में इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। और अगर आप कुछ और सरल चाहते हैं तो बाजार या फार्मेसी में मिलने वाले धूल रोधी गीले कपड़े एक बढ़िया विकल्प हैं। ये तैयार मिलते हैं, पैक में होते हैं और हल्के हाथ से पोंछा लगाते ही काम हो जाता है। न ज्यादा ताकत लगती है, न समय। उन दिनों के लिए आदर्श हैं जब शरीर आराम चाहता है लेकिन घर अब भी देखभाल मांगता है। असल में घर को धूल से बचाना कोई दिखावा नहीं बल्कि सावधानी है। कम छींके, कम एलर्जी और भारी सफाई की कम जरूरत। और सबसे अच्छी बात, घर ज्यादा दिनों तक साफ दिखाई देता है, क्योंकि अच्छी जिंदगी का मतलब यही है, उन छोटे कामों को पहचानना जो किसी को नजर नहीं आते लेकिन हर दिन को ज्यादा सुकून भरा बना देते हैं। और कभी कभी
किसी जगह को सुकून भरा बनाए रखने के लिए बस इतना ही काफी होता है। एक शांत, हल्का सा इशारा जो धूल को लौटने से रोक दे और उस शांति को टिकने दे। और जब धूल को दोबारा आने में देर लगती है तो हवा हल्की लगती है, नजरों को सुकून मिलता है और घर चुपचाप आभार जताता है। लेकिन एक और छोटा सा पहलू है जिसे ज्यादातर लोग तब तक नहीं समझते जब तक शरीर एक ही तरह के बार के झुकाव से थकने न लगे। आदत 6, हर कमरे में छोटी छोटी डस्टबिन रखें ताकि शरीर पर ज्यादा बोझ न पड़े। पहली नजर में यह बात मामूली लग सकती है, लेकिन जरा सोचिए, दिन में कितनी बार ऐसा होता है कि आप एक इस्तेमाल किया हुआ कागज, फल का छिलका या गंदा रूमाल उठाकर कमरे से रसोई तक ले जाते हैं, या फिर बाथरूम में झुककर खाली रोल को गलियारे की डस्टबिन में डालने जाते हैं। और उससे भी जरूरी बात, इन हरकतों के साथ कितनी बार घुटने में चुभन, कमर में खिंचाव या वो लंबी सांस आई है। क्यों सब कुछ इतना दूर होना चाहिए? घर की व्यवस्था उस शरीर को ध्यान में रखकर होनी चाहिए जो आपके पास आज है ना कि 20 साल पहले वाला। और जगह जगह पर छोटी डस्टबिन लगाना एक ऐसा आसान लेकिन असरदार तरीका है जो शरीर को थकने से बचाता है। कमरे में एक बंद ढक्कन वाली डस्टबिन, बाथरूम में एक पेडल वाली बाल्टी, बैठक में एक छोटी सी टोकरी। जब ये सहारे पास हों तो रोज का कचरा बिना ज्यादा मेहनत के सही समय पर फेंका जा सकता है, बिना इकट्ठा हुए, बिना तनाव के। और इसका असर असली होता है, क्योंकि जितनी दूर डस्टबिन होगी उतनी ज्यादा चीजें कोनों में जमा होने लगेंगी और बाद में सब एक साथ उठाकर फेंकना और भी भारी काम बन जाता है। एक भरी हुई थैली जो एक हाथ में पकड़ी जाती है और दूसरा हाथ दीवार का सहारा लेता है, वही रास्ता बार बार तय करना, हफ्ते में कई बार, ये सब छोटे छोटे कदम मिलकर शरीर पर बड़ा असर डालते हैं। और इसे और भी आसान बनाने के लिए ऐसे डस्टबिन चुनिए जिनमें पेडल हो। झुकने की जरूरत नहीं, ढक्कन को छूने की भी नहीं, बस हल्के से पैर से दबाइए और कचरा डाल दीजिए। जिन लोगों को हाथों में कंपन या कमजोरी हो उनके लिए चौड़े मुंह वाली डस्टबिन और भी बेहतर हैं। और एक छोटा सा बढ़िया सुझाव, हर डस्टबिन के नीचे कुछ एक्स्ट्रा थैलियां पहले से रख दीजिए ताकि जब एक थैली भरे तो अगली तुरंत लगा सकें, बिना इधर उधर ढूंढे। भारतीय दिनचर्या में जहां किचन का कचरा आमतौर पर सब्जियों के छिलके, दूध के पैकेट, दवा की रैपर या अगरबत्ती के कागज जैसे छोटे छोटे चीजों से भरा होता है, वहां हर तरह के कचरे के लिए एक आसान जगह होना जरूरी है। और सबसे अहम बात, यह घर में रहने वाले की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, क्योंकि घर की देखभाल को कभी भी शारीरिक संघर्ष नहीं बनना चाहिए। यह तो एक हल्की फुल्की लय होनी चाहिए जहां हर चीज पास हो, हर काम समय पर हो, और जब कचरा सही जगह पर सही समय पर फेंका जाता है तो वह बोझ नहीं लगता, बस रोज की एक सामान्य सी बात बन जाती है।